दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन वेब सीरीज कृष्ण के सीजन 1 को, जो कि आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें लखनऊ सेंट्रल स्कूल को दिखाते हैं, जो कि लखनऊ के बेहतरीन स्कूल में से एक है। फिर हमें संविधान शर्मा नाम के स्टूडेंट को दिखाते हैं, जिसको सब लोग सैम कहकर बुलाते हैं। सैम पढ़ने में ठीक ठाक बच्चा है, जो की क्लास में मिडिल बेंच पर बैठता है, और अक्सर स्कूल में ऐसा होता है कि सब लोग या तो आगे बेंच वालों को याद रखते हैं, जो कि पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं, या फिर पीछे बेंच वालों को, जो क्लास में सिर्फ कांड ही करते रहते हैं, पर मिडिल क्लास के सीट वालों को कोई भाव नहीं देता। अब हमें सैम के दोस्त प्रतीक को दिखाते हैं, जो कि क्लास का एक बदमाश लड़का है। वह सैम को अपने साथ पीछे बेंच पर बैठने के लिए ले जाता है। फिर क्लास में एंट्री होती है क्लास की टॉपर जैस्मिन की, जो कि सैम की काफी टाइम से क्रश है, पर सैम उससे बात करने से डरता है। जैस्मिन की दो बेस्ट फ्रेंड है, एक का नाम है आद्या और दूसरी का नाम है जोया। सैम के दोस्त प्रतीक को पता था कि सैम जैस्मिन को लाइक करता है, पर वह उससे बात नहीं कर पाता, तो वह जैस्मिन के सर पर पेपर का एरोप्लेन फेंक कर मारता है, ताकि आखिरकार जैस्मिन का ध्यान सैम पर जाए। उसके बाद प्रतीक सैम को स्कूल के स्टोर रूम में लेकर आता है, जहाँ पर कोई नहीं आता, और वह सैम को सिगरेट पीने के लिए ऑफर करता है। पहले तो सैम मना करता है, पर जब बाद में वह सिगरेट पकड़ता है, तब एकदम से वहाँ आद्या आ जाती है, जो कि जैस्मिन की फ्रेंड थी। आद्या ने उन दोनों को सिगरेट के साथ पकड़ लिया था, और प्रतीक ने भी देख लिया था कि आद्या ने वहाँ दीवार पर प्रिंसिपल की ड्राइंग बनाई है, जो कि स्कूल में अलाउड नहीं थी। अब प्रतीक और आद्या डील करते हैं कि वह दोनों एक दूसरे का सीक्रेट टीचर को नहीं बताएंगे, पर जाते हुए आद्या कहती है कि उसने सुन लिया है कि सैम जैस्मिन को लाइक करता है। अगले सीन में स्कूल की प्रेयर होती है, जहाँ हम साहिल नाम के स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि सैम का सीनियर है और वो अपनी क्लास का टॉपर भी है। स्कूल के प्रिंसिपल अब सारे स्टूडेंट को अनाउंस करते हैं कि उनके पेपर्स के रिजल्ट आ गए हैं, और जो भी टॉप 20 स्टूडेंट होंगे उनको पीसीएमबी बैच में ज्वाइन किया जाएगा। पीसीएमबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो की स्पेशल क्लास, और जो भी उस बैच में जुड़ता है उसको नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम की तैयारी में फायदा मिलता है। अब अशोक सर माइक पर बताते हैं कि सुधा मैम ने टॉप 20 स्टूडेंट की लिस्ट तैयार कर ली है, जो कि वह बहुत जल्द क्लास में बता देंगी। स्कूल की प्रेयर अब खत्म होती है, तब जैस्मिन प्रतीक के पास आकर पूछती है कि मेरा नाम टॉप 20 लिस्ट में आया है क्या। दरअसल सुधा मैम प्रतीक की माँ ही थी, तो जैस्मिन को लग रहा था कि प्रतीक को पता होगा, तब प्रतीक पहले तो मना करता है। फिर वह झूठ मूठ कहता है कि जैस्मिन तुम्हारा नाम तो टॉप 20 लिस्ट में आया है, और उसमें तो सैम का भी नाम है, और प्रतीक ने ऐसा इसलिए किया ताकि जैस्मिन सैम को पढ़ाई में अच्छा समझकर उससे बात करे। उसके बाद प्रतीक अपनी माँ सुधा मैम से बड़ी चालाकी से चाबी लेकर उनके लॉकर से लैपटॉप ले लेता है, और फिर सैम के नंबर बढ़ाकर उसका नाम टॉप 20 लिस्ट में डाल देता है। फिर वह वापस आकर सैम के पेपर के नंबर भी बढ़ा देता है, ताकि किसी को उन पर शक ना हो, और सैम जैस्मिन के साथ पीसीएमबी बैच की क्लास ज्वाइन करके उसको पटा सके। प्रिंसिपल सर अब क्लास में आकर टॉप 20 बच्चों के नाम लेते हैं, जिसमें जैस्मिन का नाम था, पर जैसे सैम अपना नाम इस लिस्ट में सुनता है, वह चौंक जाता है, क्योंकि उसको इसकी उम्मीद थी नहीं। अब ये 20 बच्चे प्रिंसिपल से जाकर एक स्पेशल बैच लेते हैं, जो कि टॉप 20 बच्चों की निशानी थी। अब हम देखते हैं कि क्लास में जो सबसे ज्यादा सैड है वो थी आद्या, जिसका नाम टॉप 20 में आया ही नहीं था, पर उसको उम्मीद थी कि उसका नाम जरूर आएगा। आद्या अब अपनी मम्मी को फोन करके बता देती है कि उसका नाम टॉप 20 लिस्ट में नहीं आया, जिससे उसकी मम्मी उस पर गुस्सा करती है। क्लास में अब सैम के दोस्त उसकी खिंचाई कर रहे थे। फिर हम देखते कि जैस्मिन भी अब सैम को क्लास में थोड़ा भाव देने लगी है। फिर क्लास में अब सर आकर आद्या को सभी बच्चों को उनके एग्जाम के आंसर शीट देने के लिए कहता है। तब आद्या देखते है कि सैम के नंबर में ओवर राइटिंग हो रखी है। ये देखकर आद्या को सैम के मार्क्स में कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि सैम पढ़ने में इतना अच्छा था भी नहीं। दरअसल ये बात सैम को भी पता नहीं थी कि प्रतीक ने उसको टॉप 20 में लाने के लिए ये सब कांड किया है। सैम अब जैस्मिन से मिलकर उससे बात करना शुरू कर देता है, पर आद्या ने जैस्मिन को मैसेज करके बता दिया था कि सैम के पेपर में कुछ गड़बड़ है। फिर टॉप 20 की क्लास में जैस्मिन सैम के पास आकर पूछती है कि तुम्हारे टोटल कितने मार्क्स आए थे। सैम बोलता है 365, और आद्या के 364 आए थे, मतलब कि आद्या एक नंबर से टॉप 20 में नहीं आ पाई। अगले दिन सैम और प्रतीक साथ बैठे होते हैं, तब आद्या अपनी फ्रेंड के साथ सैम की मैथ आंसर शीट मांगती है। तब सैम को पता चलता है कि उसकी शीट में कुछ गड़बड़ है, और उसकी वजह से आद्या का टॉप 20 में नाम नहीं आ पाया। आद्या सैम को कहती है कि वह उसकी कंप्लेन प्रिंसिपल को कर देगी। थोड़ी देर बाद सैम प्रिंसिपल के पास जाकर अपना नाम टॉप 20 से वापस ले लेता है। सैम अब आद्या के पास जाकर कहता है कि उसने अपना नाम टॉप 20 से वापस ले लिया है, और तुम्हें सर ने बुलाया है। पर आद्या कहती है मैंने तुम्हारी कंप्लेन स्कूल के बॉक्स में डाल दी है कि तुम्हारे मार्क्स दोबारा चेक किए जाएं। तब सैम कहता है उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं। यह सुनकर आद्या वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आद्या जाते हुए स्माइल कर रही थी, मतलब कि वह सैम को लाइक करती है, और उसने कोई भी कंप्लेन नहीं की है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में आद्या टॉप 20 में आ गई थी, और वे स्कूल के फाउंडर डे के लिए पोएट्री सुनाने की प्रैक्टिस करती है, जो कि उसने अपने पापा से सीखी थी। थोड़ी देर बाद आद्या अब जैस्मिन के कान में कुछ कहकर अपने साथ ले जाती है, और इधर सैम और प्रतीक फाउंडर डे पर अपने रैप की प्रैक्टिस कर रहे थे। तब जगत भैया आकर बोलते हैं उन दोनों को प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। फिर सैम और प्रतीक प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाते हैं, जहाँ प्रतीक की माँ सुधा मैम भी थी। दरअसल प्रिंसिपल को स्टोर रूम में सिगरेट और आद्या की बनाई हुई ड्राइंग मिल गई थी, जिसके लिए वे सैम और प्रतीक को ब्लेम करके उन्हें डांट रहे थे, और वह उन्हें लास्ट वार्निंग देकर कहते हैं कि वे उनकी फाउंडर डे की रैप परफॉर्मेंस को भी कैंसिल कर रहे हैं। आद्या अब अपने फ्रेंड्स के साथ पोएट्री की प्रैक्टिस करती है। तब आद्या डरी हुई थी, क्योंकि वह स्टेज पर पहली बार परफॉर्म कर रही थी। थोड़ी देर बाद सैम और प्रतीक आद्या के पास आकर उससे लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आद्या ने ही प्रिंसिपल को उनके बारे में कंप्लेन की होगी।
पर आद्या कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। फिर आद्या अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर सैम और प्रतीक उसके अशोक सर के पास जाते हैं। तब सैम अशोक सर को कहता है कि आप सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो और प्रतीक को फाउंडर डे पर रैप करने दो, क्योंकि प्रतीक को रैप काफी पसंद था और उसका सपना था कि वह एक बड़ा रैपर बने। अब सैम और प्रतीक स्कूल ऑडिटोरियम में बैठकर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देख रहे थे। तब सैम को पीछे की लड़कियों से पता चलता है कि जैस्मिन तो कहीं भी मिल नहीं रही और उसकी परफॉर्मेंस आने वाली थी। तब सैम जैस्मिन को ढूंढने जाता है और वह मेडिकल रूम में देखता है कि जैस्मिन और आद्या साथ में बैठे हैं। दरअसल आद्या के पीरियड्स आ गए थे, जिसके कारण उसकी स्कर्ट पे दाग लग गया था, इसलिए वह अपनी पोएट्री की परफॉर्मेंस कैंसिल कर रही थी। सैम जैस्मिन और आद्या की सारी बातें सुन लेता है। फिर सैम भागकर प्रतीक के पास जाता है। तब प्रतीक कहता है कि उसकी रैप परफॉर्मेंस के लिए सर मान गए हैं, पर सैम प्रतीक की कुछ भी बात नहीं सुनता और उसकी जैकेट उतरवा कर ले जाता है। सैम फिर वह जैकेट आद्या को दे देता है ताकि वह जैकेट बांधकर स्कर्ट का दाग छुपा सके। उसके बाद आद्या सैम को कहती है कि उसने उसकी प्रिंसिपल से कोई भी कंप्लेन नहीं की है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाते जहाँ कंप्लेन असल में जगत भैया ने की थी, जो कि वहीं के पियोन थे। सैम अब आद्या को उसकी पोएट्री सुनाने के लिए मोटिवेट करता है और आद्या मान जाती है। इधर प्रतीक स्टेज पर जाकर रैप की काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जिससे सब लोग खुश होते हैं। अगले सीन में सैम आद्या को पोएट्री के लिए स्टेज पर भेजता है और आद्या स्टेज में जाकर कविता शुरू करती है, पर वो 2 लाइन के बाद सब भूल जाती है, जिस कारण बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। पर सैम साइड से आद्या को हौसला देता है, जिसके बाद आद्या सभी बच्चों को अपनी पूरी कविता सुना देती है और सारे बच्चे उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। प्रिंसिपल अब बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड देते हैं, जिसके बाद स्कूल के सीनियर स्टूडेंट स्टेज पर आ जाते हैं, जो कि साहिल और उसके दोस्त थे। साहिल स्कूल की परंपरा के अनुसार उनके हिसाब से सबसे धाकड़ परफॉर्मेंस का अवार्ड देता है, जो कि प्रतीक को मिला था। फिर साहिल आद्या की सबके सामने तारीफ करके क्लैपिंग करवाता है, क्योंकि आद्या ने कविता भूलकर भी हार नहीं मानी और पूरी कविता सुनाई। अब स्कूल के सीनियर्स के साथ कुछ बच्चे पार्टी करने बाहर जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि जैस्मिन की फ्रेंड जोया काफी अच्छी बीट बॉक्सिंग करती है और वह प्रतीक के रैप को 4 चांद लगा देती है। प्रतीक अब उसका गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक गंदी स्टोरी की मैगजीन निकलती है, जो कि उसे सीनियर ने ही दी थी। फिर जैसे प्रतीक और सैम उस मैगजीन को पढ़ते हैं, तब एकदम से वहाँ आद्या आ जाती है। अब सैम और आद्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बीच करीबियां आ रही हैं। आद्या सैम को बताती है कि उसको कविताएं काफी पसंद है। तब सैम कहता है कि मैंने कविताएं ज्यादा नहीं पढ़ी और मुझे इतनी पसंद भी नहीं है, पर मैंने हैरी पॉटर की बुक पढ़ी है। तब जैसे सैम सुनता है कि आद्या ने हैरी पॉटर की बुक नहीं पढ़ी, तो वह उसको जबरदस्ती हैरी पॉटर की बुक पढ़ने के लिए कहता है। अगले सीन में आद्या लाइब्रेरी से हैरी पॉटर की बुक ले लेती है। तब उसमें कुछ मैसेज लिखा था। आद्या मुस्कुराते हुए हैरी पॉटर की बुक ले जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में आद्या हैरी पॉटर की बुक को पढ़ती है और बुक पे लिखे हुए मैसेज का रिप्लाई लिखकर उस बुक को लाइब्रेरी में रख देती है। सैम अब अपने घर में पतंग उड़ा रहा था। तब आद्या सैम को फोन करती है और उन दोनों की काफी सारी बातचीत होती है। अगले दिन स्कूल में आद्या और सैम फोन पर चुपके से चैट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद क्लास में प्रिंसिपल सर पूर्णा गोयल नाम की लेडी के साथ आते हैं, जो कि एक एयर इंडिया प्लेन की कैप्टन रह चुकी है। पूर्णा अब क्लास में सभी बच्चों से पूछती है कि आप में से कितने बच्चों को प्लेन उड़ाने में इंटरेस्ट है। तब लगभग सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं और आद्या भी सैम को देखकर अपना हाथ उठाती है। पूर्णा मैडम अब क्लास के बच्चों को कहती है कि आपको पायलट क्लब में जाकर एरोप्लेन को देखने का मौका मिल सकता है। बस आपको 2 स्टूडेंट के ग्रुप बनाकर संडे को अपना एरोप्लेन का मॉडल दिखाना है। जिसका सबसे अच्छा मॉडल होगा उसको एरोप्लेन क्लब में जाने का मौका मिलेगा। सैम अब प्रतीक को साथ में मिलकर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहता है। तब प्रतीक कहता है कि संडे को वह जोया के साथ रैप बैटल पर जा रहा है, पर फिर भी वह टाइम मिलने पर सैम के प्रोजेक्ट को देखने आएगा। फिर स्कूल बस से घर जाते हुए साहिल आद्या से बात करता है, जहाँ उन दोनों को ही कविताएं पसंद थी। ऐसा लग रहा था कि साहिल आद्या को लाइक करने लगा है। फिर सैम और आद्या साथ में एरोप्लेन के प्रोजेक्ट के लिए सामान लेने जाते हैं और रास्ते में बर्फ का गोला भी खाते हैं। सैम और आद्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। अगले दिन स्कूल में सैम और आद्या फोन पर देखते हैं कि प्रतीक और जोया साथ में रैप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए वे उनको प्रोजेक्ट करने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, जिसके कारण आद्या जोया से नाराज हो जाती है। अब सैम और आद्या फोन पर चैट करते रहते हैं और स्कूल में लाइब्रेरी में किताब के अंदर मैसेज लिखकर बातें करते हैं। एक दिन तो सैम आद्या का असाइनमेंट भी करने के लिए मान जाता है। फिर प्रतीक अब रात को सैम को कहता है कि आद्या को तू हर चीज में हाँ क्यों कहता है, थोड़ा ना बोलकर अपना दम दिखाया कर, ताकि कहीं फ्रेंड जोन ना हो जाए। अगले दिन बस में सैम प्रतीक से बोलता है कि उसने आद्या को असाइनमेंट दिया और उसने बस उसे थैंक यू बोला, जिससे सैम को लग रहा है कि वह फ्रेंड जोन होता जा रहा है। आद्या फिर सैम के पास आकर उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ प्रोजेक्ट करेगा, पर सैम मना कर देता है और आद्या वहाँ से जाने लगती है। तब प्रतीक सैम को कहता है कि तूने आद्या को मना क्यों किया। तब सैम कहता है तूने तो कहा था कि हर चीज में मना कर दिया कर। तब प्रतीक कहता है वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। सैम अब आद्या के पास जाकर उसके साथ एरोप्लेन का प्रोजेक्ट करने के लिए कहता है। फिर संडे को प्रोजेक्ट सबमिशन का दिन आता है, जहाँ जोया और प्रतीक का प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, पर सैम और आद्या का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनता है, जो कि हवा में भी उड़ रहा था। प्रिंसिपल सर और पूर्णा मैडम बेस्ट मॉडल का खिताब सैम और आद्या को देते हैं। अब जिस दिन सैम और आद्या को एरोप्लेन क्लब में जाना था, तब सैम की तबीयत खराब हो जाती है और आद्या भी अकेले एरोप्लेन क्लब नहीं जाती। उसके बाद आद्या सैम के साथ उसके घर की छत पर जाती है, जहाँ दोनों मिलकर साथ में
में पतंग उड़ाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में आद्या लाइब्रेरी में किताब के अंदर मैसेज को पढ़ती है। फिर हमें पता चलता है कि जो मैसेज आद्या बुक से पढ़ रही थी वह सैम नहीं बल्कि साहिल लिख रहा है। अगले सीन में सैम और आद्या आपस में बातें करते हैं। तब आद्या सैम को बताती है कि उसने पोएट्री क्लब ज्वाइन किया है, जहाँ उनका सीनियर साहिल भी आता है और वह काफी अच्छी पोएट्री करता है। प्रतीक अब सैम को बोलता है कि तुम जल्दी से आद्या को प्रपोज कर दो, नहीं तो क्या पता कोई बाजी मार जाए। फिर सैम प्रतीक से आद्या को प्रपोज करने का आइडिया मांगता है। तब प्रतीक कहता है कि आद्या को कविताएं पसंद है, तो वह सैम को ऐसी कविता लिख कर देगा जिससे आद्या उसके प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी। फिर केमिस्ट्री लैब में आद्या चुपके से सैम को देख रही थी। तब जैस्मीन आद्या को बोलती है कि सैम से थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि पहले वो मुझे पसंद करता था पर अब वह तुझे पसंद करता है। जैस्मीन के कहने का मतलब ये था कि सैम आद्या को इसलिए लाइक कर रहा है क्योंकि वह जैस्मीन की फ्रेंड है। प्रतीक अब सैम को कविता लिखकर देता है जिससे वह आद्या को प्रपोज कर पाए, पर सैम उस कविता को पढ़ते ही फाड़ देता है क्योंकि वह बहुत एकदम बेकार कविता थी। सैम अब आद्या को देखकर उसको अपने दिल की बात बताने जाता है, पर आद्या के साथ उसकी मम्मी भी आई थी जो कि कुछ दिनों के लिए स्कूल की टीचर बन गई थी क्योंकि उनके स्कूल की एक टीचर की तबीयत खराब थी। उसके बाद सैम अब आद्या से बिल्कुल भी नहीं मिल पाता क्योंकि आद्या की मम्मी हमेशा उसके साथ ही रहती थी और लंच भी उसी के साथ करती थी। सैम और प्रतीक देखते हैं कि साहिल आद्या और उसकी मम्मी से बात कर रहा है, जिससे सैम को थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है। फिर आद्या की मम्मी क्लास में टेस्ट लेती है और आद्या के कम मार्क्स आने पर उसे सभी बच्चों के सामने जलील कर देती है, जो कि आद्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आद्या की फिर लंच करते हुए ऑफिस में ही अपनी माँ से बहस हो जाती है, जिसके कारण आद्या की माँ उसका फोन छीन लेती है। साहिल अब अपने दोस्त से बाथरूम में आद्या के बारे में बात करता है कि उसको आद्या काफी पसंद है, जिसे वहाँ बैठा सैम सुन लेता है। फिर बाद में सैम साहिल से मिलकर पूछता है कि आपका आद्या के साथ कुछ चल रहा है क्या, पर साहिल मना कर देता है। अगले दिन सैम और उसके दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं और आद्या को उसकी माँ से अलग करके सैम से मिलाने को कहते हैं ताकि सैम आद्या को अपने दिल की बात कह सके। अब स्कूल की छुट्टी होती है, तब जैस्मीन प्लान के मुताबिक नाटक करने लगती है और आद्या भागकर लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में सैम आद्या को सब कुछ बताकर आई लाइक यू कहता है और आद्या भी सैम को आई लाइक यू टू कह देती है, जिससे सैम काफी खुश होता है। साहिल अब लाइब्रेरी में आकर ये सब देख लेता है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। फिर सैम और आद्या साथ में बस में जाते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर हम देखते हैं कि आद्या को अभी भी यही लग रहा है कि वो सारे मैसेज किताब में सैम लिखता है और असल में ये सब तो साहिल लिखा करता था और यही इनके बीच सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में सैम प्रतीक के साथ आद्या को गुलाब का फूल देने की प्रैक्टिस करता है क्योंकि वह काफी डरा हुआ था, पर थोड़ी देर बाद सैम हौसला करके आद्या को गुलाब का फूल दे देता है। अब सैम और आद्या डिसाइड करते हैं कि वह वैलेंटाइन डे पर कहाँ घूमने जाएंगे। तब आद्या सैम को स्कूटी पर घूमने के लिए कहती है, पर उनके पास स्कूटी नहीं थी और प्रतीक जोया को स्कूटी पे घुमाने वाला था, इसलिए वह सैम को अपनी स्कूटी नहीं दे सकता था। तभी वहाँ से साहिल गुजरता है। तब प्रतीक साहिल से पूछता है कि आपकी 3 या 4 डेट तो होंगी ही ना, पर साहिल कहता है कि नहीं, उसकी कोई भी डेट नहीं है। जिसके साथ वह डेट पर जाना चाहता था वो तब किसी के साथ है और उसका मतलब आद्या से था। फिर साहिल सैम को कहता है कि अगर उसको अपनी डेट को गिफ्ट देना होता तो वह निराला जी की कविताओं का कलेक्शन देता। यह सुनकर आद्या साहिल से पूछती है कि उसको तो ये बुक कहीं भी मिल नहीं रही है। आद्या के जाने के बाद सैम साहिल से पूछता है कि जो किताब के बारे में आप बात कर रहे थे वह कहाँ मिलेगी, क्योंकि सैम को वह बुक आद्या को वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट करनी थी। फिर साहिल सैम को उस बुक वाले का एड्रेस दे देता है। सैम को अब पता चलता है कि वह बुक लगभग 2200 रुपए की आएगी, पर सैम के पास इतने पैसे नहीं थे। अगले सीन में सैम घर पहुंचता है। तब सैम के पापा कहते हैं कि उसकी बुआ की सास आ रही है, जिसको सैम को 14 तारीख को लेने जाना है। सैम अब अपने पापा को कहता है कि वह 14 फरवरी को बिजी है क्योंकि वह प्रतीक के साथ एक कॉन्सर्ट में जा रहा है। फिर सैम अपने पापा से कॉन्सर्ट की टिकट के लिए 2200 रुपए मांगता है, पर वह मना कर देते हैं। सैम की मम्मी पापा फिर डिसाइड करते हैं कि 14 तारीख को सैम उसकी बुआ की सास को लेने स्टेशन जाएगा, जिसके लिए वह सैम को 200 रुपए देते हैं। सैम अब काफी सैड हो जाता है। तब सैम की छोटी बहन उसको अपनी गुल्लक से पैसे निकाल कर देती है क्योंकि उसको पता था कि सैम अपनी डेट के लिए पैसे मांग रहा था। इधर आद्या भी सैम के लिए अपना वैलेंटाइन गिफ्ट तैयार करती है। तब आद्या को पता चलता है कि उसके पापा उसकी मम्मी से वैलेंटाइन डे पर मिलने नहीं आ पा रहे क्योंकि नेवी वाले उनको छुट्टी नहीं दे रहे थे। तब आद्या अपना वैलेंटाइन डे अपनी मम्मी के साथ मनाने के लिए कहती है और सैम के साथ अपना प्लान कैंसिल कर देती है। अब वैलेंटाइन डे के दिन सैम और आद्या साथ में स्कूल से आ रहे होते हैं। तब आद्या देखते कि उसके पापा उसे लेने आए हैं, जो कि उसकी मम्मी को सरप्राइज देने वाले थे। फिर आद्या सैम को वैलेंटाइन डे पर घूमने का मैसेज कर देती है क्योंकि अब उसके पापा उसकी मम्मी के साथ टाइम बिताने वाले थे। अब सीन चेंज होता है जहाँ सैम मस्त तैयार होकर आद्या से मिलने जाता है और उसने प्रतीक और जोया को उसके रिलेटिव को लेने भेज दिया था। सैम और आद्या साथ घूमकर काफी एंजॉय करते हैं। फिर सैम आद्या को वैलेंटाइन गिफ्ट में निराला जी की बुक देता है, जो कि आद्या को काफी पसंद आती है, जिसके बाद वे एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। अब आद्या सैम को वैलेंटाइन गिफ्ट में एक डायरी देती है जिसमें उसने मैसेज लिखे थे जो कि सैम ने उसको भेजे थे। पर सैम जब वह डायरी देखता है तो वो कहता है कि मैंने तो ऐसे कोई भी मैसेज नहीं भेजे। तब आद्या कुछ सोचने लगती है और भागकर वहाँ से चली जाती है। ये सब होने के बाद सैम अब प्रतीक को गले लगाकर रोने लगता है। अगले सीन में आद्या अब साहिल से जाकर मिलती है और एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है।
एपिसोड 6 की शुरुआत में सैम और आद्या एक दूसरे से मिलते हैं। तब सैम आद्या से ब्रेकअप करके चला जाता है। अब हमें 4 दिन पहले वैलेंटाइन डे का दिन दिखाते हैं, जहां आद्या साहिल से मिली थी और उसने वही मैसेज वाली डायरी साहिल को दी, क्योंकि आद्या को पता चल गया था कि साहिल ने ही लाइब्रेरी वाले मैसेज लिखे थे। उसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहां आद्या ने अपनी दोस्त जैस्मीन को साहिल के बारे में सब बता दिया, जिससे जैस्मीन आद्या से थोड़ा जेलस होने लगी, क्योंकि वह साहिल को पसंद करती थी। आद्या ने जैस्मीन को ये भी बता दिया कि साहिल ने उसको वैलेंटाइन डे पर आई लाइक यू बोला था। उसके बाद आद्या सैम से मिलकर कहती है कि उसने साहिल से मिलकर उनके बीच हुई सारी गलतफहमी दूर कर ली है, और उसने साहिल को ये भी बोल दिया कि वह उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। फिर हम वैलेंटाइन डे का दिन देखते हैं, जहाँ साहिल और आद्या की काफी अच्छे से बात हुई थी। मतलब कि यहाँ आद्या सैम को झूठ बोल रही थी। सैम को प्रतीक से पता चल जाता है कि साहिल ने आद्या को आई लाइक यू बोला है, क्योंकि जैस्मीन ने जोया को सच बताया और जोया ने प्रतीक को। फिर सैम साहिल के पास जाकर पूछता है कि आपने मेरी गर्लफ्रेंड को आई लाइक यू बोला है। तब साहिल कहता है कि हाँ, मेरी मर्जी, अपने दिल की फीलिंग तो मैं किसी को भी बता सकता हूँ। तब सैम कहता है कि आद्या तो आपको लाइक करती नहीं, जिस पर साहिल कहता है कि जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से ही पूछ लो। अब हमें प्रेजेंट का दिन दिखाते हैं, जहाँ सैम को सब पता चल गया था, इसलिए वह साहिल से इनसिक्योर फील कर रहा था। उसके बाद सैम और आद्या की काफी बहस होती है। तब सैम आद्या को कहता है कि साहिल और तुम में बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, तुम दोनों को पोएट्री पसंद है, दोनों ही पढ़ाई में काफी अच्छे हो और दोनों को ही लिखना भी पसंद है। जिसके बाद वह आद्या से ब्रेकअप करके चला जाता है। इसके बाद हम देखते कि सैम और आद्या दोनों का ही रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोनों का ही किसी चीज में मन नहीं लग रहा था और साहिल और आद्या की थोड़ी बहुत बातें भी होने लगी थी। अब कुछ दिनों बाद प्रतीक सैम को कहता है कि उसके दोस्त रजत ने पार्टी रखी है, पर सैम जाने से मना करता है क्योंकि उसका मूड खराब था और उसने कल के एग्जाम के लिए कुछ पढ़ा भी नहीं था। सैम अब अपनी बुक के सवाल के बारे में अशोक सर से पूछने जाता है। तब अशोक सर कहते हैं कि कल एग्जाम है और तुम इतना प्रेशर ले रहे हो, थोड़ा आराम करो, आराम करना माइंड के लिए अच्छा होता है और मुझे पता है तुम कल का एग्जाम पास कर लोगे। ये सब सुनकर सैम में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वह प्रतीक को कहता है कि वह रात की पार्टी में आ रहा है। रात को अब रजत के घर में जबरदस्त पार्टी होती है, जहाँ सैम आद्या से मिलता है और उसको एक ड्राइंग की बुक देता है जिसमें उनकी पूरी स्टोरी थी। अब सैम और आद्या पार्टी से बाहर आकर बातें करते हैं। तब सैम आद्या को सॉरी बोलकर कहता है कि वह ज्यादा इनसिक्योर हो गया था, उसे लगा कि साहिल और उसके बीच कंपटीशन हो रहा है और वह साहिल से किसी भी चीज में आगे नहीं है। इसी कारण से सैम साहिल से आद्या के लिए लड़ा भी नहीं। जिसके बाद आद्या भी सैम को सॉरी कह दी है और फिर सैम और आद्या के बीच सब सही हो जाता है। सैम अब आद्या और जैस्मीन को पार्टी से छोड़ने घर जाता है। फिर ऑटो से उतरकर जैस्मीन सैम को कहती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड को घर सही सलामत छोड़ देगी। आद्या अब सैम से गले मिलकर जैस्मीन के साथ जाने लगती है। तब जैस्मीन आद्या को कहती है तुम्हारे बीच सब सही हो गया ना। आद्या कहती है हाँ। फिर जैस्मीन आद्या को कहती है तुमने सैम को तुम्हारी और साहिल की डेट के बारे में बताया। मतलब कि आद्या अभी भी सैम से बातें छुपा रही थी। फिर अगले सीन में सैम को प्रतीक एक फोटो भेजता है जिसमें साहिल और आद्या साथ में थे। ये देखकर सैम का दिल टूट जाता है और यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। अब दोस्तों इसका सीजन 2 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।